हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को लेके आए हैं और ये वीडियो जो है आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस सत्र होने वाले यहाँ तक कि आने वाले एक साल तक जितने भी जो पेपर होंगे, चाहे वो पीएससी के पेपर हो, चाहे व्यापम के पेपर हो, चाहे अभी वर्तमान में जो मुख्य जो परीक्षा होने वाली है मेंस, उसमें जो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं या भाग लेंगे, है ना जी, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आज के जो पहला जो चैप्टर है जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने जो है आपका पेपर के ओरिएंट, पेपर जो डिमांड करता है उसी के अनुसार हमने क्या किया है यहाँ पर आपका कंप्लीट किया है, जिसमें आपको फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा। इसके अनुसार, है ना, मतलब सॉरी, इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, पेपर में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। तो इसको याद रखिएगा। तो जितना भी मैं जो बताऊंगा उसको अच्छे से पेन कॉपी लेके आप जो है बैठिएगा, एक एक पॉइंट को आप जो है नोट करके रखिएगा। दूसरा चीज, इसका जो फोटो है ना, क्योंकि क्लास तो चल रहा है लेकिन इसका जो क्लियर जो फोटो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल में क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको आपका देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो जो है ना जी, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, जो आपको 400 450 पेज का जो आपका जो डॉक्यूमेंट है आपका आर्थिक सर्वेक्षण, उसको ना पढ़ के अगर आप इतने को कर लिए तो ये मान के चलिए आपका मेंस में कम जो 2 नंबर 4 नंबर का जो क्वेश्चन जो डाटा से पूछेगा वो यहां से कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा व्यापम पीएससी में कम से कम 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो यहीं से हो जाएंगे। इसके अलावा पिछले सत्र मैंने कुछ इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो बनाए थे, उसमें से अगर 5 से 6 वीडियो भी आप देख लेते ना, आपके पीएससी के जितना भी क्वेश्चन इस बार पूछे हैं 4 से 5 क्वेश्चन, वो सब आपका बन जाता है। ठीक है जी, क्योंकि मैंने भी पीएससी प्री दिलाया है, मेंस दिलाया है, मेरे को पता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। तो अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये मान के चलिए इतने को कर लिए आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं ये आज के लेक्चर से। ठीक है, तो समय नहीं गंवाते। ओके, शुरू करते हैं कौन सा आपका आज का वीडियो, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2022 और आपका 23, जिसमें आज हम देखेंगे कौन सा आपका आर्थिक स्थिति देखेंगे छत्तीसगढ़ का, है ना, उसकी एक समीक्षा अपन करेंगे। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इसमें आर्थिक सर्वेक्षण के फर्स्ट जो पेज है उसमें ये बताया गया, सबसे पहले भारत के बारे में बताया गया, भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, जिस प्रकार से जो भारत है विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या है, भारत आपका उभरी है। और आपको ये पता लगाना है कि 4 टॉप में कौन है, वो आपका काम है। ठीक है भैया, तो भारत जो है विश्व की 5वीं बड़ी क्या है आपका अर्थव्यवस्था बनी है। भारत का जो आर्थिक जो विकास दर है, अभी वर्तमान में विकास दर है 2021-22 में जो विकास दर था वो कितना था, 8.7%। और 2022-23 में जो विकास दर था वो था कितना आपका 7%। 7% क्या था आपका विकास दर है अभी करंट में, जो डाटा अपने को आया है। ठीक है, तो ये भारत के अनुसार। अब छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं, ध्यान सुना। छत्तीसगढ़ यहां से आपको इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा जो है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं वास्तविक रूप से। और क्यों कहते हैं, ये भी करंट में जो डाटा आया है वो इसके चरितार्थ को, है ना, बताता है ना, कि धान का कटोरा क्यों कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, ये सभी आप जानते होंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वर्ष 2022-23 में भी करंट में जो खरीफ सीजन में जो धान खरीदी किए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, उसमें ये डाटा आया है कि जो है टोटल कुल जो है 107 लाख, ये पेपर में पूछ सकता है मेंस में 2 नंबर में, है ना, ध्यान सुनो। तो 2022-23 खरीफ सीजन में, है ना जी, कुल 107,51,000 मीट्रिक टन से भी अधिक का, याद रखना, धान का क्या हुआ है आपका, खरीदी हुआ है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को बोलते हैं कौन सा, धान का कटोरा। आपका ये चीज याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, राज्य में कार्य सहभागिता अनुपात कितना है। तो राज्य में कार्य सहभागिता अनुपात है कितना आपका, 47.68%। ओके, ध्यान से सुनिएगा। अगला, और ये भी पता है आपको कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो सबसे क्या है आपका, न्यूनतम है, लगभग 0.8% है। सोच लो, है ना, लगता है मतलब हम ही लोग और आप ही लोग बस बेरोजगार है, बाकी सबके पास क्या है आपका, रोजगार है। तो न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है आपका, छत्तीसगढ़। उसके अलावा इसमें डाटा दिया है, उसमें आपका मातृ मृत्यु दर, है ना, जो मतलब जो प्रसव के दौरान जो 1 लाख जो महिलाएं हैं जब बच्चे को जन्म देती है तो कितने महिलाओं का प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाता है, वो रेट कहलाता है कौन सा आपका,
MMR है ना, मदर मोर्टिलिटी आपका रेट मतलब मातृत्व मृत्यु आपका दर है। तो ऐसा जो रिपोर्ट 2018 और 20 के अनुसार ये बताया है कि मातृ मृत्यु जो दर है वो छत्तीसगढ़ में 137 है। कितना आपका 137। लेकिन इससे पहले 2001-03 का अगर रिपोर्ट की बात करें राज्य स्थापना के समय, तो उस समय मातृ मृत्यु दर कितना था आपका 389, सॉरी हाँ 379 था। समझ आ रहा है जी। तो आपको जो पेपर में पूछ सकते हैं कि पहले का क्या स्थिति था अब क्या है, या छत्तीसगढ़ के जो विकास दर है या स्वास्थ्य के बारे में कुछ लिखना है, तो आप इस प्रकार से ऐसा लिख सकते हो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। दूसरा, शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 2022 में शिशु मृत्यु दर का जो रिपोर्ट है उसमें आपका शिशु मृत्यु दर है कितना आपका 38, और इससे पहले 2001 और 3 के बीच में कितना था आपका 77। तो ये पुराना डाटा है, 2001 और आपका 3 वाला डाटा है कौन सा, ये वाला, ठीक है। दूसरा, अब एसडीजी 2023 तक छत्तीसगढ़ का लक्ष्य है कि शिशु मृत्यु जो दर है उसको 15 तक करने का क्या रखा गया है आपका लक्ष्य रखा है। एसडीजी मतलब होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब सतत विकास लक्ष्य 2023 में रखा है कि हम क्या करेंगे, शिशु मृत्यु दर जो भी 38 है उसको हम क्या करेंगे 2030 तक कितना कर देंगे आपका 15 तक करेंगे। यहां तक कि लक्ष्य ऐसा रखना चाहिए कि उसको 0 करना चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ मिलेट हब है ना, याद ना, छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत में मिलेट हब के रूप में क्या हो रहा है आपका विकसित हो रहा है। मिलेट का मतलब क्या होता है, मिलेट का मतलब होता है मोटा चावल, समझ रहे बात को जी, आपका ऐसा है। तो मिलेट हब के रूप में विकसित हो रहा है, और छत्तीसगढ़ के 14 जिले को क्या किया गया आपका मिलेट हब के लिए आपका चिन्हांकित किया गया है, ठीक है। इतने को याद रखना। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचा है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना कर रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में, जिससे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नया क्या है आपका कीर्तिमान आपका रच रहा है, कौन सा आपका छत्तीसगढ़। तो ये आपका बेसिक चीज हो गया। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति के बारे में, मतलब जो डाटा वाला जो चैप्टर है आपको उसमें, और ज्यादातर आपके पेपर का क्वेश्चन यहीं से आपके उठते हैं, ठीक है। जिसको अच्छे से पढ़िएगा। तो पहला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास। छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास है ना, तो इसमें हम बात करें कौन सा आपका जीएसडीपी, मतलब आपका जीएसडीपी मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन एस है स्टेट मतलब राज्य सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो जीएसडीपी है मतलब जो जीडीपी है, ये प्रदेश की याद रखना किसको बताता है, आपका आर्थिक प्रगति को बताता है, आर्थिक प्रगति को बताता है कौन सा आपका ये, है ना, समझ रहे बात को जी आपका वो। तो यहां पर हम जो जीएसडीपी में हम देखेंगे स्थिर भाव में, क्योंकि पेपर में आपका ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो स्थिर भाव में पूछता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इसमें हर एक पूरे चैप्टर का कंक्लूड इसमें बताया गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसको और डिटेल से देखेंगे, क्या है जीएसडीपी, क्या है आर्थिक प्रगति, सब आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान से सुनना। तो जीएसडीपी जो है स्थिर भाव में अगर हम देखें अभी छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का जो है जीएसडीपी है स्थिर भाव, तुम्हारे इकोनॉमिक सर्वे के डाटा में 2012-13 से लेके जो है आपका 2022-23 तक दिया गया है, लेकिन हम उतना लंबा नहीं जाएंगे, हम जो है पिछले 6 साल का देखेंगे, जिसमें 2017-18 से लेके 2000 आपका 22-23 है ना, डेट सन यहाँ पर दिया 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और कौन सा आपका 22-23, ठीक है, ध्यान से सुनना। ओके, तो यहाँ पर देख लो, तो 2017-18 में 2017-18 में छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी था वो कितना था, वो था आपका 3.01%, कितना 3.01%। 18-19 में था 11.10%, 19-20 में था आपका 2.76%, और 20-21 में था -1.80%। देखो यहाँ पर ये माइनस से नीचे आना चाहिए था, लेकिन केवल आपको समझाने के लिए मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिखा हूं। ओके, आना चाहिए नीचे था क्योंकि 0 से नीचे, ठीक है। 21-22 में था कितना आपका 8.41%, और वर्तमान में करंट में छत्तीसगढ़ की जो जीएसडीपी है वो कितना है आपका 22-23 में 8% है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें 17-18 से 22-23 तक अगर देखते हैं, तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ का जो विकास दर है, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है ना, सकल घरेलू जो उत्पाद है, 2017-18 से 22-23 तक कैसा रहा, तो दिख रहा है आपको, पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घट रहा, मतलब यहां पर जो जीएसडीपी जो दिख रहा है कैसे दिख रहा है, उतार चढ़ाव की स्थिति में आपका दिख रहा है। समझ रहे बात के, जो आपका वृद्धि जो दर है ना, वृद्धि दर है वो उतार चढ़ाव की आपका स्थिति में है। पॉइंट पूछे तो पॉइंट बता दिए। फर्स्ट कहां पर माइनस रहा, कहां पर कम रहा, तो कहां पर कम रहा दिख रहा है आपको, कहां पर आपका 2020 और आपका 21 में। कहां पर ज्यादा दिख रहा है, इतने में कहां पर ज्यादा दिख रहा है, तो कहां दिख रहा है आपका 2018-19 में, तो यहां पर आपका ज्यादा दिख रहा है, और यहां पर क्या दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है। समझ रहे हैं बात को भैया, इतना, तो इतने को आपको याद रखना है, ठीक, आपका ये हो गया। उसके अलावा
पूरे 2012-13 से लेके 22-23 तक छत्तीसगढ़ में आर्थिक जो विकास दर है उनका औसत वृद्धि कितना है, तो औसत वृद्धि है ना 12-13 से लेके 22-23 तक जो औसत वृद्धि है उसका डाटा है कितना 5.73%। ये आपका औसत आपका वृद्धि दर है छत्तीसगढ़ का। ओके, आपका ये हो गया। अब इसमें ये जो जीएसडीपी है इसमें कंप्लीट बता दिया, कृषि उद्योग सेवा तीनों को बता दिया। अब हम पर्टिकुलर एक एक को देखेंगे कि कृषि क्षेत्र का विकास दर कितना है, उद्योग का कितना है, आपका सेवा का कितना है। ओके, तो कृषि क्षेत्र का विकास दर अगर आप देखेंगे तो वही है 17-18 से लेके कहां तक आपका 22 और आपका 23 तक। तो कृषि क्षेत्र में है ना विकास दर है 17-18 में 2017-18 में था -10.90। याद रखिएगा -10.90। 18-19 में था 13.49, 13.49। 19-20 में था 5.22, 19-20 में 5.22 और 20-21 में 4.56, 4.56 और 21-22 में कितना था 4.33 और 22-23 में कितना है आपका 5.93। इसमें भी कृषि क्षेत्र में विकास दर अगर देखोगे 17-18 से यहां तक देखोगे तो पहले बढ़ा है, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर बढ़ा। समझ रहे बात मुझे? अगर यही डाटा तो देखोगे तो कुल मिला के 17-18 से 22-23 तक अगर देखोगे तो स्थिति कैसा है आपका उतार चढ़ाव का। लेकिन अगर आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि बताइए कृषि क्षेत्र का जो विकास जो दर है वो वृद्धि जो दर है वो अगर बोलोगे तो 18-19 से 21-22 तक कैसा रहा, तो भैया 18-19 से 21-22 तक देखो लगातार डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, घट रहा है। आपको ये देखना है कि पेपर में क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, कहां से कौन से डेट से कौन से डेट तक पूछ रहा है। यहां से यहां तक पूछ रहा है तो उतार चढ़ाव है, 18-19 से 21-22 तक पूछ रहे हैं तो क्या हो रहा है, लगातार आपका घट रहा है। समझ रहे हैं बात को, इतने को याद रखना। अब हम देखते हैं औसत वृद्धि दर कृषि क्षेत्र में विकास दर है ना, औसत वृद्धि दर कितना है 5 कौन सा आपका 31%, 5.31%। ठीक, दूसरा सर्वाधिक वृद्धि दर कौन से सत्र में रहा, तो सर्वाधिक वृद्धि दर रहा है आपका 21.28% रहा है 2016-17 में, इसकी जस्ट पहले। और सबसे कम जो वृद्धि दर है किसी क्षेत्र में वो कब रहा है, वो रहा है 2000 आपका 17-18 में -10.90। क्यों, क्योंकि उत्पादन में कमी हुई। ये भी पूछा है पेपर में क्यों हुआ, तो उत्पादन में याद रखना क्या है आपका कमी है ना। उसमें ऑप्शन था उत्पादन में कमी, भूकंप, अकाल, ये सब तो याद रखना। उत्पादन में कमी की वजह से 2017-18 में जो वृद्धि दर था वो कितना था -10.90। ठीक है, सर्वाधिक कब था 2016-17। ठीक, अगला हम देखते हैं कौन सा आपका उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो उद्योग क्षेत्र वही है 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और आपका 22-23। इसमें देखोगे उद्योग क्षेत्र में तो 17-18 में था आपका 9.39%, 18-19 में था आपका 16.29%, 16.29% था, 16 और 19-20 में था कितना आपका 2.27%, 20-21 में था 0.44%, 0.44%, 21-22 में 8.07% और 22-23 में कितना था 7.82%, 7.82%। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जो फोटो है अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, चैनल में देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना हो गया आपका उद्योग। औसत वृद्धि दर की अगर बात करोगे तो औसत वृद्धि कितना है आपका टोटल 2012-13 से लेकर 22-23 तक, तो याद रखना 6.34%, 6.34% का है आपका औसत आपका वृद्धि दर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उद्योग। उसके बाद देखते हैं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर। तो 17-18 पूरा दिया है डाटा यहाँ तक। तो 17-18 में था 1.79%, 18-19 में था कितना आपका 3.40%, 19-20 में था कितना आपका 10.42%, 19-20 में कितना था आपका 10.82%, सॉरी 10.82%। 20-21 में याद रखना माइनस में क्या है, -4.41%। इसको याद रखना 2020-21 में कौन से सत्र में कम गया है, कौन से सत्र में ज्यादा गया है, ये पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है जी, तो 20-21 में गया -4.41% और 21-22 में कितना गया है, तो 21-22 में गया है प्यारे बच्चों याद रखिए कितना 9.80% और 22-23 में वर्तमान में कितना गया है, तो 9.21%। ठीक है, तो इसकी भी अगर स्थिति देखोगे है ना, इसकी भी देखोगे तो क्या है आपका उतार चढ़ाव का आपका स्थिति है। तो पूछ सकते हैं उद्योग का वृद्धि दर कैसा है यहाँ से यहाँ तक डेट में, तो उतार चढ़ाव इसमें भी कैसा है, उतार चढ़ाव इसमें भी कैसा है, सभी में क्या है ज्यादातर आपका उतार चढ़ाव। लेकिन कहां से कहां तक, यहां से 17 से अगर 22-23 तक पूछता है तो ऐसा नहीं कि 20 से पूछ रहा है तो वहां पर थोड़ा सा डाटा को देख लीजिएगा। कम कहां पर है सेवा क्षेत्र में,
20-21 में। क्यों? कोरोना काल था इसलिए। सर्वाधिक कहां पर दिख रहा है इसमें पूरे डिटेल में? यहां पर दिख रहा है आपका 19-20 में। ओके, 19-20 में ज्यादा, 20-21 में कम। इसको तो कम और ज्यादा इसको आपको देख लेना है। औसत वृद्धि दर कितना? तो औसत वृद्धि दर कितना है आपका? 5.37% यहाँ पर औसत वृद्धि दर है। ठीक है, तो जीएसडीपी का औसत वृद्धि दर कितना? ओके, कृषि का, फिर आपका उद्योग का, फिर किसको? आपका सेवा का। तो ये हुआ कौन सा आपका पूरा का पूरा आपका वृद्धि दर। उम्मीद करता हूं कि आपके भेजे में भेजाया होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है भैया, अब ये तो हो गया वृद्धि दर। उसके बाद हम देखते हैं हिस्सेदारी। जीएसडीपी में हम क्या देखेंगे? आपका हिस्सेदारी देखेंगे, भागीदारी देखेंगे। कृषि क्षेत्र का भागीदारी कितना है, उद्योग का भागीदारी कितना है, और आपका सेवा का भागीदारी कितना है। ठीक है, देखो तो कृषि क्षेत्र का भागीदारी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृषि क्षेत्र में अगर भागीदारी बोले 2011-12 में इसकी जो भागीदारी था, 2011-12 में जो भागीदारी था वो 18.10% था कृषि क्षेत्र में 2011-12 में, है ना। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखोगे तो जो भागीदारी है वो जो है घटकर कितना हो गया? तो घटकर हो गया है 16.91%। कितना हो गया है आपका? 16.91 क्या हो गया आपका? प्रतिशत हो गया है। उद्योग क्षेत्र में भागीदारी जो है 11-12 में था कितना? 47.27%। कितना? 47.27%। वही वर्तमान में उद्योग क्षेत्र का भागीदारी या हिस्सेदारी कितना है? तो 49.88%। 49.88% क्या है आपका? भागीदारी है। उसके अलावा अगर सेवा क्षेत्र की अगर बात करें, सेवा क्षेत्र तो 2011-12 में कितना था? 34.63%, है ना। 11-12 में 34.63%, और वर्तमान में 22-23 में कितना है? तो 22-23 में है 33.21%। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आपका? कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र की भागीदारी। ओके, और ये हुआ कौन सा आपका? पूरा का पूरा आपका वृद्धि दर। यहां पर जो बताने का उद्देश्य था कि पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछ रहे हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बताया हूं वो आपको समझ में आया होगा, है ना जी। ओके, तो इतना ही देखेंगे आज के वीडियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बाद इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे यार तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं सिंसियर होके, है ना, उसको जरूर भेज दें, क्योंकि अभी आरक्षण का जो मुद्दा है वो बहुत जल्द सलटने वाला है। समझ आ रहा है जी। उसके बाद कंटिन्यू आपका पेपर होने वाला है, तो अभी से तैयार रहिएगा। तैयारी को शट डाउन मत करिए, है ना, समझ रहे बात को, जबकि उसको स्टार्ट कीजिए अच्छे से। ठीक है जी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो ताकि पढ़ने वाले पास पहुंच जाए। दूसरा चीज, कंटेंट जो है मेरे द्वारा दिया जाने वाला ऑथेंटिक रहता है। ठीक है भैया, इतना तो इतने को याद करना। तो मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।